कीवर्ड तो आपको पूरा चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स हो गया हर जगह, यानी जहाँ भी आपको कीवर्ड मिले आप उसको करते चलिए। देखिए अगर ऊपर नीचे हो तो 7 करेक्ट, तो लगभग हर सवाल ही करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट। और स्टेटमेंट और करेक्ट का बहुत गहरा संबंध है दोनों का। हम सॉल्व कर रहे हैं नीट 2024 का पेपर। ठीक, आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, वो नया पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएंगे कि कैसे पेपर का एनालिसिस किया जाता है और कैसे अगले साल का पेपर हम लोग क्रैक करेंगे। तो अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होता है, पैटर्न नोटिस कराऊंगा ताकि आप अगले बार के पेपर का अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है, तो मैं बताते चलूँगा, वैसे समझते जाइए। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं कीवर्ड बेस्ड, तो किताब में दिया हुआ एक कीवर्ड होता है जिसके बारे में और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, कुछ डिफिनीसन होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो उसे हम कीवर्ड्स मिलेंगे। जैसे यहाँ लेसाइथिन एक कीवर्ड है, अमाइनो एसिड कीवर्ड है, ग्लिसराइड कीवर्ड है, फॉस्फोलिपिड कीवर्ड है, कार्बोहाइड्रेट कीवर्ड है। तो ये हो गया लेसाइथिन के ऊपर सवाल, यानी ये कीवर्ड बेस्ड सवाल है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये है कि डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कौन कौन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब सर्टेन कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, और इसी पैटर्न पर सवाल बनते आया है। ये टिपिकल कैटेगरी प्लस इनमें से करेक्ट कौन है, मतलब ये 2 कैटेगरी का है। इनमें से करेक्ट कौन है, दो कैटेगरी का सवाल हो गया ये, इसमें करेक्ट भी पहचानना है। फिर देखिए यहाँ स्पिंडल फाइबर और ये फेज, तो यहाँ आप लिखेंगे फेज पे भी सवाल आता है हर साल। ये हो गया कीवर्ड बेस्ड, स्पिंडल फाइबर कीवर्ड है, बुलिफॉर्म सेल्स एक कीवर्ड है। अब फिगर पे देखिए कुछ सवाल फिक्स्ड है कि फिगर पे ही आएगा, तो थोड़ी देर के लिए क्या पूछा उसको छोड़ के इस पे ध्यान दीजिए कि ये फिगर बेस्ड सवाल है, फिगर लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी करेक्ट वाला है, तो एक तो करेक्ट हो गया, प्लस ये स्टेटमेंट बेस्ड है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा और पता करना होगा स्टेटमेंट सही लिखा है कि नहीं। तो ये हो गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी। आगे आते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ भी अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ना होगा, फिर पता करना होगा कि सही है कि नहीं। देखिए ये है कीवर्ड बेस्ड, ये सारा कीवर्ड है इसमें, तो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर आइए फिगर बेस्ड हो गया, मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच द फॉलोइंग के बारे में बताते हैं कि क्यों बनता है ये सवाल, क्योंकि इसमें 4 × 4 16 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इसको देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सिलेबस कवर होता है। ठीक है, अब इसका जुगाड़ू क्या है, इसका जुगाड़ है डायरेक्ट यहाँ से, यदि आपको कोई 2 ऑप्शन भी इसमें से आता है छाटने, तो आप ये जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। इसलिए मैच द फॉलोइंग सारा का सारा इधर से ऊपर की दिशा में बनाते हैं, सारा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इधर आते हैं आइडेंटिफाई फिगर, बाद में बात करेंगे कि कौन क्या कैसे, सॉल्व नहीं किया जा रहा अभी। देखिए ये कीवर्ड बेस्ड, यह है टिपिकल। जेनेटिक्स के 6 या 7 तरह के सवाल बनते हैं, वो सारे टिपिकल हैं। यहाँ पे भी जेनेटिक्स का भी टिपिकल सवाल है, सारे टिपिकल कैटेगरी के सवाल आएंगे। यहाँ लेप्टोज कीवर्ड बेस्ड, ये सब ध्यान से पढ़िए, नॉट ए कैटेगरी ऑफ। ये हो गया स्टेटमेंट बेस्ड, कीवर्ड बेस्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड है। आगे आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होगा। ये हो गया टिपिकल सवाल, कितना मॉलिक्यूल कितना एटीपी, ये जहाँ दिख जाए ये टिपिकल सवाल है। ये हो गया सीक्वेंस बेस्ड, कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड होते हैं। देखिए फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हो गया स्टेटमेंट बेस्ड प्लस करेक्ट स्टेटमेंट प्लस करेक्ट वाला इनहिबिशन हो गया। क्लासिकल एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पे भी सवाल आता है, एग्जाम्पल प्लस कीवर्ड बेस्ड हो गया। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसका आपको मतलब पता होना चाहिए। ये हो गया कीवर्ड बेस्ड। एक्चुअली फार्मूला बेस्ड भी सवाल कुछ आता ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ 3-4 जगह फार्मूला भी दे रखा है, तो फार्मूला बेस्ड सवाल आता है। मैच द फॉलोइंग, नीचे से ऊपर की दिशा में बनाना है। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट प्लस करेक्ट मैच। स्पीड बढ़ चुका है यहाँ। ये हो गया कीवर्ड बेस्ड। एग्जाम्पल प्लस कीवर्ड बेस्ड।
ये सारे शब्द देख के ही आपको पता चल जाएगा कीवर्ड बेस्ड है। इसका डेफिनेशन, इसके बारे में कुछ लिख रखा आपको पहचानना है। स्टेटमेंट बेस्ड, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल प्लस कीवर्ड बेस्ड, ये हो गया कीवर्ड बेस्ड। क्यों? सारे शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए कीवर्ड बेस्ड है। मैच द फॉलोइंग, कोफैक्टर, कीवर्ड बेस्ड। सभी वर्ड अपने अपने मतलब, अपना अपना कोई मतलब रखते हैं और ये डायरेक्ट किसी एक फैक्ट या रेफरेंस से बेस्ड है। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। मैच, मैच, ये हो गया सीक्वेंस बेस्ड। मैच, मैच, टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड, फिगर बेस्ड, फिगर प्लस स्टेटमेंट बेस्ड है। मैच, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट बेस्ड, स्टेटमेंट प्लस करेक्ट। ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड, कीवर्ड भी कह सकते हैं। टिपिकल सवाल है ये, PYQ में आ रखा है। और करेक्ट स्टेटमेंट खुद ही लिख दिया, करेक्ट बताइए। स्टेटमेंट बेस्ड, कीवर्ड बेस्ड, क्योंकि सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड बेस्ड, मैच, कीवर्ड बेस्ड, मैच, मैच, फिगर बेस्ड, डायग्राम लिखा हुआ है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कीवर्ड बेस्ड, कीवर्ड प्लस करेक्ट, नॉट ए कंपोनेंट, ये भी कीवर्ड बेस्ड। एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल प्लस कीबोर्ड, कीवर्ड। मैच, असर्शन रीजन, नया कैटेगरी का सवाल है, तो बोल दिया फिगर बेस्ड। स्टेटमेंट भी है, लेकिन आपको फिगर से जुड़ा स्टेटमेंट है, फिगर प्लस स्टेटमेंट में जाएगा। क्या स्टेटमेंट, कीवर्ड, TI प्लस में कीवर्ड है। मैच, सीक्वेंस, कीवर्ड बेस्ड, नॉट एस्टेरॉइड, कीवर्ड बेस्ड। एक्चुअली ये फैक्ट बेस्ड भी है, ये फैक्ट बेस्ड है। मैच, ये भी सीक्वेंस पे ही सवाल है, टिपिकल, टिपिकल सीक्वेंस सवाल है। मैच, कीवर्ड बेस्ड है, हार्डी विंगमैन इक्विलिब्रियम कीवर्ड है। मैच हो गया, सीक्वेंस हो गया। ANR, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नॉट ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये हो गया कीवर्ड बेस्ड। मैच, फिगर बेस्ड, करेक्ट हो गया। वैसे करेक्ट कौन सा है? तो देखो ये इसमें भी कीवर्ड है, दो दो कीवर्ड से मिलकर क्वेश्चन था, तो कीवर्ड प्लस करेक्ट वाला है। ये क्या है? करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस बेस्ड, मैच, 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 कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसके आगे पीछे हाई और लेस हो सकता है, ये जब आप पढ़ते रहते हैं तभी ध्यान रखा करिए। मैच, मैच, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पहचानने वाला है। टू स्टेटमेंट, 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 मैच, मैच, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, मैच, स्टेटमेंट, मैच, मैच, स्टेटमेंट खुद लिख दिया। मैच, टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, सीक्वेंस, टिपिकल। ये फोटो जब दिखे टिपिकल है, प्लस ये है करेक्ट वाला, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट ही है, टिपिकल सवाल ही, करेक्ट भी नहीं। टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस का सवाल है। मैच, 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 नॉन कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट, खत्म हो गया। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे
कीवर्ड, स्टेटमेंट, सीक्वेंस, करेक्ट, मैच, असर्शन रीजन। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये कीवर्ड हर जगह आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में भी आएगा, सीक्वेंस में भी आएगा, स्टेटमेंट में भी आएगा। इसमें कम आएगा, मैच द फॉलोइंग में बहुत अधिक आएगा सीक्वेंस। इसमें भी बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आएंगे, इसमें आएंगे थोड़ा सा कम। तो कीवर्ड तो आपको पूरा चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा। ये कीवर्ड्स हो गया हर जगह, यानी जहाँ पे आपको कीवर्ड मिले आप उसको करते चलिए। अब आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अब यानी ये डब्बा खाली रहेगा। स्टेटमेंट करेक्ट में भी आ सकता है, यानी ये अच्छा रुको, इसको हम स्टार दे देते हैं। स्टार इसमें आ सकता है। स्टेटमेंट सीक्वेंस में नहीं आ सकता है, स्टेटमेंट मैच में भी नहीं आ सकता है, स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आ सकता है। यानी स्टेटमेंट इसमें और इस वाले कैटेगरी में आ सकता है। कीवर्ड तो बहुत सारे स्टेटमेंट में आ सकता है, जैसे कीवर्ड सभी में आ सकता है, इसमें बस किसी में ज़्यादा और किसी में कम है। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में बात है कि किताब में बहुत कम ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है। तो सीक्वेंस पहचानिए। सीक्वेंस और ये करेक्ट, ये एक दूसरे में घुसा-घुसी कर सकता है, क्योंकि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है ये भी पहचाने आ सकता है। सीक्वेंस पे असर्शन रीजन भी बन सकता है, यानी इसको हम डॉट दें खोला तो सीक्वेंस करेक्ट में भी आ सकता है और असर्शन रीजन में भी। यानी सीक्वेंस ये और ये कैटेगरी में आ सकता है। और रहा मैच फॉलोइंग भी अपने आप में ही है, कीवर्ड से भरा हुआ और हमको कुछ ऑप्शन नहीं लगता, ये भी बाकी तीनों से ही मिल के बनेंगे। यानी मैथ द फॉलोइंग कीवर्ड बेस्ड होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब काउंट करते हैं कि कितना क्वेश्चन आया है। कीवर्ड बेस्ड तो ऑलमोस्ट हर सवाल में ही होगा, तो कीवर्ड नहीं काउंट करते हैं, फिर भी ऊपर काउंट कर ही देते हैं सुपरफिशियली, जो ओनली कीवर्ड बेस्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कीवर्ड ओनली 25 के आसपास, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप लोग देख लीजिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड है 1 2 क्वेश्चन सीक्वेंस, जितना भी ये दोनों वही करेक्ट में आएगा। आगे अब देखते हैं सीक्वेंस काउंट कर लेते हैं कितना सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5 6 जो फिगर बेस्ड नहीं लिखा उसमें, फिगर बेस्ड हो गया 6। असर्शन रीजन पे तो 2 ही सवाल दिए थे मेरे। देख लीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे होते साथ। करेक्ट तो लगभग हर सवाल ही करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट। और स्टेटमेंट और करेक्ट का बहुत गहरा संबंध है दोनों का। मैथ तो फॉलोइंग कम से कम 16-17 को आता है, मेरे टाइम पे 16 को आया था।
उनतीस को सवाल आया है। एसर्शन रीजन का तो 2 ही सवाल दिखा था मेरे को। कुछ सवाल टिपिकल हैं। टिपिकल सवाल 2 ही चैप्टर से आते हैं, एक तो जेनेटिक्स और दूसरा बोटनी का ATP NADPH, इतना यही वाला सीक्वेंस बताइए। टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन 3 के आसपास आया होगा। 4 टिपिकल सवाल है। देखो 3 4 5 6 7 टिपिकल सवाल हैं, 2 एसर्शन रीजन हैं। ये समझ जाइए इसका पैटर्न। तो क्वेश्चन और पढ़ाई इसी के अकॉर्डिंग होगा, कोई नया बाहर नहीं खोजना है। ये कीवर्ड ढूंढिए, एग्जाम में स्टेटमेंट ढूंढिए, सीक्वेंस ढूंढिए। कौन सा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन बन सकते हैं और 4 ऑप्शन एक दूसरे में इस तरीके से होकर फंसाए जा सकते हैं। और एसर्शन रीजन तो हो जाएगा सीक्वेंस से, सीक्वेंस और एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट दोनों का गहरा संबंध है, अपने आप ही ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। फिर बचा फिगर तो कुछ है ही नहीं करना है, बहुत सारे है फिगर, तो फिगर अलग से कर लीजिएगा। आपको पता ही है कि 6 सवाल फिगर पे आने हैं। ये केवल 24 का किया है मैंने। 23 का करिएगा तो आपको फिर से कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी। टिपिकल सवाल जेनेटिक्स और बोटनी के कुछ सवाल टिपिकल होते हैं। आनंद मनी सर के चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्रैक। ये था जस्ट एक शॉर्ट पार्ट बायोलॉजी का भी। अभी देखता हूँ मैं और वीडियो बनाऊँगा, फुर्सत निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।